हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत के बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रथमः पाठ सुभाषितानि। इसमें सुभाषितानि का मतलब होता है, ये देखिए दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सु और भाषित। इस सु का अर्थ होता है जो काफ़ी सुंदर होता है, मधुर होता है, और सुभाषित का अर्थ होता है मतलब पूरा मिलकर के जो काफ़ी जिसका अर्थ काफ़ी सुंदर निकलता हो, या फिर सुंदर वचन आप इसको बोल सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे इस जो है श्लोकों का। तो पहला श्लोक जो है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ये वाला जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सिंपल सा मतलब है इसका, जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर वह स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ आप लोग रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छी संगत में हमेशा रहना चाहिए। तो वही है कि गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप में अच्छाइयाँ आएंगी, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप में बुराइयाँ आएंगी। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो इसमें बोला जाता है कि जिस प्रकार से नदी का जो जल काफ़ी स्वादिष्ट होता है जब वो पर्वत से निकलती है, वो भी जब समुद्र में जाती है तो उसका खुद का पानी भी जो है पानी खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा गुणवान लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए ये है, साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग रहित पशु है जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। और ये अच्छी बात है कि वो घास नहीं खाता, जानवरों के लिए भोजन बचा रह जाता है। तो इसमें बस यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति को संगीत नहीं आता, जिस व्यक्ति को शास्त्र में, कला में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा इंसान जो है वो बिना पूंछ और सींग का एक पशु ही तो है। और बस वो भाग्य की बात ये है पशुओं के लिए कि वो घास नहीं खाता और पशुओं का खाना कम नहीं होता। तो इसमें किसकी बात इंपॉर्टेंस बताई गई है? संगीत, कला, साहित्य की इस दोहे में इंपॉर्टेंस बताई गई है इस श्लोक में, कि साहित्य जो है, संगीत, ये सबको आना चाहिए, या फिर जिसको नहीं आता है वो तो पशु के ही समान है। ये वाला जो है आप इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है, देखिए, लालची व्यक्ति का जो यश है, लालची व्यक्ति अगर फेमस है और कोई दोस्त जो चुगलखोर है ना, एक सेकेंड ना, तो जो थर्ड वाला है इसका मतलब है जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, जो कुकर्म करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, बुरी आदतों वालों की विद्या पर प्रभाव पड़ता है और कंजूस को कभी सुख नहीं मिलता, विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति लोभी है, लालची है, उसके जो यश है, उसका जो सम्मान है वो खत्म हो जाता है। जो गलत काम करता है उसका पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। जिसकी आदतें बुरी होती हैं उसका असर उस विद्या पर उसकी पड़ता है। जो कंजूस होता है उसको कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। और जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है, विवेक का मतलब होता है पेशेंस नहीं है, उस अगर ऐसा मंत्री हो जाए किसी राजा का तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो दोहा है ये वाला, इसका मतलब है, देखिए, जो मधुमक्खी है वो कड़वे रस और मीठे रस को पीकर, चाहे वो कड़वा रस पिए चाहे वो मीठा रस पिए, वो मधुर शहद मतलब एक मीठा शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति दोनों की वाणी को सुनकर मधुर रस के समान अच्छे वचन ग्रहण करते हैं। तो ये इसका मतलब निकलता है कि चाहे एक कोई व्यक्ति है जो सज्जन इंसान है, वो चाहे बुरी बात सुने चाहे अच्छी बात सुने, वो अच्छाई को ही ग्रहण करता है। वही है इसका कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्त रूप से रस का सृजन करते हैं। मतलब ये है कि चाहे वो अच्छे इंसान की बात सुने या बुरे की सुने, वो जो है, जो उनकी वाणी होगी, जो उनके कर्म होंगे एक संत के, एक अच्छे व्यक्ति के, वो हमेशा अच्छे ही होंगे। चाहे वो कड़वे बोल सुने चाहे मीठे सुने, खुद की वाणी में उसकी हमेशा मिठास ही होगी। नेक्स्ट जो है ये वाला, इसका मतलब है
इस वाली बुक में ना देखिए जो श्लोक है ना, ये वाली, ये आपकी जो बुक है ये शायद मैंने गलत PDF ले ली है, तो मैं आपको अपनी बुक खोल लीजिए प्लीज़, क्योंकि इसमें जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो है वो है महताः प्रकृति है सर्व विदिताना पौरिरः न जहाहि निज भावनाम संख्यास लाख तिरछा, है ना। तो आपके में जो है आप वो वाला देखिए, उसका मतलब है महापुरुषों का स्वभाव उसी प्रकार नहीं बदलता जिस प्रकार अन्य अंकों में 9 नंबर गुणा करने से अपना स्वभाव नहीं बदलता। तो जैसे कि इसमें यही बताया गया है कि एक जो अच्छा व्यक्ति है मतलब कि दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात नहीं बदलता। जैसे संख्याओं में 9 नंबर का अपना आकार मौलिकता का त्याग नहीं करता है। मतलब जैसे कि आप 9 को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका जो अपने आप का अपनत्व है ना, ये थोड़ा मैथमेटिक्स की बात हो गई है, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से जो महापुरुष हैं वो उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर वो रहें। तो ये देखिए, ये मैं जो नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज वाली बनाऊंगी ना, उसमें ये वाले दोनों दोहे अच्छे से लिख करके पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मैं आपको ऐसे यहाँ पर समझा देती हूँ। लास्ट जो है वो दोहा तो स्त्रियों के बारे में है कि स्त्रियां रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम तस्या त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। तो इसका ये मतलब है, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, जिस घर की औरतें प्रसन्न होती हैं, वो सारा का सारा कुल, सारा का सारा परिवार वहाँ पर प्रसन्न रहता है। और जहाँ पर स्त्रियां दुखी होती हैं, जहाँ पर औरतें दुखी होती हैं, वो सारा का सारा कुल, वो सारा परिवार जो है वो दुखी रहता है। ये जो लास्ट के जो 2 दोहे हैं इस बुक में है नहीं, तो वो मैं आपको अलग से जो एक्सरसाइज वाली वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको पूरा कवर करके दे दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।